जो एक महीना प्रयास करते हैं इधर आना फील्ड में जाना, वो 1000 में हम लोगों का महीना में क्या होगा। सारी प्रोत्साहन राशि बंद करे और हमें मानदेय के रूप में 21,000 रुपया वेतन दिया जाए। इस मोदी सरकार तो बैठ करके कहती है क्या कि ये काम कीजिए वो काम कीजिए, क्या हम लोग उनके गुलाम बैठे हुए हैं। हम लोग महीना में 1000 से पेट नहीं भरने वाला है, कम से कम 21,000 हम लोग को दिया जाए। ये जो नारा लगता है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे जब हम लोग 1000 रुपया पेट तो पल ही नहीं रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक है उषा फर्नीचर, DPS जूनियर इंटरनेशनल स्कूल। आप देखा शुरू कर चुके हैं एबीएन बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ महफूज कामिल। इस वक्त हमारी मौजूदगी कांटी PSC में है, यानी कि आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांटी में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और आप साफ तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं इस तरह की जो है 5 दिवसीय आशा दीदी जो है हड़ताल पर हैं और इनकी मांगे हैं वो भी बताएंगे क्या कुछ किन मांगों को लेकर आज कांटी स्वास्थ्य केंद्र में इन्होंने हड़ताल किया है, क्या क्या मांगे हैं, सारी बातें जानेंगे। चूंकि लगातार इन्होंने 20 तारीख से यानी कि 20 मई से हड़ताल पर है और 24 मई तक इन लोगों की हड़ताल जारी रहेगी। वहीं पर इन लोगों की क्या मांगे हैं वो भी जानते हैं, किन मांगों को लेकर आशा दीदी जो है हड़ताल की है। जी क्या कुछ मांग है आपकी हड़ताल की हुई? जी सर, 1000 से हम लोग को पेट न भरने वाला है। क्या है कि मजदूर भी 500 पर रोज दिन चलता है, हम लोग महीना में 1000 से पेट नहीं भरने वाला है, कम से कम 21,000 हम लोग को दिया जाए। महीना में 1000 मिलता है आपको? जी सर, 1000। अच्छा। और वो उसमें भी प्रोत्साहन राशि मिलता है। अच्छा। हम लोग को मानदेय दिया जाए। अच्छा। हम लोग प्रोत्साहन राशि पर काम करने वाले नहीं है। कब से हड़ताल किए हुए हैं आप लोग? 20 तारीख से। कब तक हड़ताल करेंगे आप? 24 तारीख तक। 24 तारीख तक। जी सर। क्या लगता है सरकार जब तक सरकार न मानेगी तो अनिश्चित काल के लिए हड़ताल रहेगा। अच्छा, क्या कुछ मांग है आपकी? जी मांग हम लोगों की ये है कि हम लोग 1000 से मानने वाले नहीं है, क्योंकि एक मजदूर भी आता है तो वो 500-600 रुपए डेली का लेकर के जाता है। हम लोग जो एक महीना प्रयास करते हैं इधर आना फील्ड में जाना, वो 1000 में हम लोगों का महीना में क्या होगा। ये तो सरकार को एकदम आंख मूंद करके सोई हुई है। सरकार तो समझती है कि हमारा काम हो रहा है, बस भाड़ में जाए जनता। और हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को 21,000 रुपए मिलना चाहिए और उसमें मानदेय भी किया जाए हम लोगों को। तो देख रहे हैं किस तरीके से एक मजदूर भी दिन भर में अगर मेहनत करता है तो 500 रुपया प्रति दिन कमाता है, यानी कि अगर जोड़ा जाए तो 15,000 का महीना एक लेबर जो होता है वो जो मजदूरी करता है वो भी कमाता है। लेकिन यहाँ पर आशा दीदी जो हड़ताल की हुई अपनी मांगों को लेकर, इनका कहना है कि हम लोग दिन यानी कि सुबह से लेकर शाम तक जो काम दी जाती है उन कामों को करने के बाद जो है हमको एक महीने में 1000 रुपया दिया जाता है। उसमें इनका खर्चा है, इनका ऑटो भाड़ा है, किराया है, यानी कि सारी चीजों को लेकर बात करें तो एक पैसा भी इनके घर में नहीं पहुंचता होगा। जाहिर सी बात है 1000 से क्या होने वाला है इस दौर में। ये क्या कुछ मांग है? घर वाला कहते हैं जब घर से निकलते हैं तो कहते हैं कि तो जा रही है कमाने के लिए, आएगी कुछ लेकर के। लेकिन यहाँ हम लोग आते हैं धूप में मर जल के भूखे प्यासे चल जाते हैं। 1000 महीना में मिलता है, उसमें क्या होने वाला है। एक बच्चा की पढ़ाई भी नहीं पूरा हो सकता है। हम लोग किराया घर वाला से मांगते, कहते हैं तुम लोग कमाते क्यों कमाती है, घर बैठो मिलेगा, नहीं तो छोड़ दो। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। तो देखिए लगातार जो है लोगों की हड़ताल जारी है और बात करते हैं और भी आशा दीदी यहाँ पर मौजूद से बात करते हैं। जी क्या कुछ मांग है, किन मांग को लेकर यहाँ पर हड़ताल किए हुए हैं? महीना के लिए। अच्छा। हम लोग का प्रोत्साहन राशि मिल रहा है, हम लोग का मानदेय चाहिए सर। चमकी बुखार में काम करना तभी कुछ नहीं है, फ्री में इतना रात दिन काम का कोई टाइम ही नहीं, हम लोग का मानदेय चाहिए। अच्छा, फिर पैसा नहीं मिलता? नहीं मिल रहा है। 1000 में क्या होगा। बाल बच्चा नीतीश कुमार हम लोग को रोड पर निकाल दिया, 1000 में बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई सब होगा नहीं होगा। इसे बढ़ाने के लिए 21,000 किया जाए, आप मानदेय कमीशन सब बंद कर दिया जाए। अच्छा। 1000 हाँ अनिश्चित चाल कर, जब तक नहीं करेंगे मानदेय तब तक हड़ताल नहीं। क्या हड़ताल किए हुए हैं? हड़ताल हम लोग इसलिए किए हुए हैं कि हम लोग को 2023 में अगस्त में हड़ताल 33 दिन का हम लोग किए थे, तो उसमें हम लोग को फैसला हुआ था कि 2500 रुपया मानदेय किया जाएगा। वो आज तक ले 2500 रुपया का हम लोग रास्ता देखते देखते तो फिर ये 25 की साल में हम लोग अब हड़ताल किए हैं कि हम लोग का वो भी 2500 पर हम लोग संतुष्ट हो गए थे कि मानदेय के रूप में मिलेगा। ठीक है, वो 1000 हम लोग को मानदेय नहीं मिलता है, वो हमको 4 काम का पैसा मिलता है, वो हमारी प्रोत्साहन राशि है। वो प्रोत्साहन राशि से हमको काम चलने वाली नहीं, वो भी प्रोत्साहन राशि जो सरकार हमें देती है उसमें भी कमीशन घूसखोरी
हम लोग के साथ करके वो पैसा मिलता है। तो इसलिए हमें नीतीश सरकार से आग्रह है कि हमें ये सारी प्रोत्साहन राशि बंद करे और हमें मानदेय के रूप में 21,000 रुपया वेतन दिया जाए। इसलिए हम लोग 2005 से उनका काम कर रहे हैं। जो आज 1500 शिक्षा मित्र वाले को दे रहे थे, उनको आज 40,000 50,000 दे रहे हैं, और हम लोग को देने के लिए उनको 10,000 भी नहीं है, 5,000 भी नहीं है। तो हम लोग को आग्रह है कि वो हम लोग को प्रोत्साहन राशि बंद करे और हम लोग के साथ जो है सो मानदेय के रूप में 21,000 रुपया हम लोग को मानदेय दिया जाए। क्या लगता है सरकार सुनेगी बातों को? तो सरकार हम लोग को बात समझौता किए थे और समझौता नहीं सुनेंगे तो उनको हम लोग इस बार वोट नहीं देंगे। और हड़ताल का कोई ठिकाना नहीं है। अभी हम लोग 5 दिन का हड़ताल किए हैं, आपातकालीन के लिए करेंगे, इससे भारी आंदोलन किया जाएगा और वोट उनको हम लोग नहीं देंगे। तो क्या बोल रहे हैं? गांव में हर एक घर में हम लोग जाते हैं, हर एक घर में ऐसा ढोल पीट देंगे कि कोई उनको वोट नहीं देगा। एकदम गुस्सा में है आप लोग? हाँ, एकदम गुस्सा में है। अब आत्मा आदमी का खून खोल चुका है। मोदी सरकार तो बैठ करके कहती है क्या कि ये काम कीजिए, वो काम कीजिए। क्या हम लोग उनके गुलाम बैठे हुए हैं जो कि 1,000 में हम लोग हर एक महीना खटेंगे? क्या बोल रहे हैं? नीतीश जी बोलते हैं कि हमने नारी का सम्मान करते हैं, तो नारी का सम्मान कहाँ चला गया? जो कि अति आशा खर्च करता तो पूरे नारी ही है, देते कहाँ है? वो तो रोड पर निकाल के छोड़ दिए हैं कि जो आप लोग घूमते रहिए और हम कमीशन का पैसा कुत्ता जैसा आपको देते हैं और आप लेके। कब से हड़ताल की हुई यहाँ पे? हम लोग आती 20 तारीख से हड़ताल में है। अभी तो कोई मिलने के लिए आया कि नहीं आप लोग? नहीं, अभी हम लोग से कोई मिलने के लिए यहाँ नहीं आया है। क्या उम्मीदें लग रही है बैठे यहाँ पे हड़ताल पे? उम्मीदें लग रही है कि हम लोग तो उम्मीद लगाए हुए है कि वो इस बार इलेक्शन है, हम लोग का बात कहीं सुन जाए। हम लोग के साथ समझौता किए थे, वो बात कहीं कर दे, हम लोग का फाइल दबा के नहीं रखे। मीडिया के द्वारा हर खबर वो लोग के पास मिलता है, लेकिन अब सरकार क्या ध्यान देते हैं से तो वही जाने। हम लोग का फाइल दबा के रखे हैं। हम लोग को सुनने में आता है कि फाइल जो है सो उनके टेबल पर दबा के रखा गया है। मतलब सरकार से बात बनवा के रहेंगे? हाँ, सिर्फ बिहार सरकार ही दबा के रखी है। बाकी और जगह के जो मुख्यमंत्री है वो सब लोग अपना कुछ न कुछ आशा का किए हैं, लेकिन हम लोग को सिर्फ बिहार सरकार ही, नीतीश कुमार जी जो है सो बिहार के आशा को गलबला करके रखे हुए हैं। तो देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो है नारी का जो है अपमान, जो जहाँ पे नारी है, जो आशा दीदी है वो कह रही है कि कहीं ना कहीं जो है सरकार जो है नारी का अपमान कर रही है। हालांकि 1,000 रुपए जो प्रोत्साहन राशि मिलती है उससे कहीं भी कुछ भी नहीं हो सकता है। एक मजदूर भी दिन भर में 500 कमाता है और महीने का 1,000 रुपया प्रोत्साहन राशि मिलती है, इसमें क्या कुछ होगा? तो लगातार हड़ताल जारी रखेंगे आप लोग? हाँ, लगातार हम लोग जारी रखेंगे। अभी तो 5 दिन का हुआ है, लेकिन नहीं सुनने के बाद में जुलाई में हम लोग अनगिनत हड़ताल रखेंगे। और ये जो नारा लगता है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे जब हम लोग 1,000 रुपया पेट तो पढ़ ही नहीं रहा है तो क्या बेटी को हम लोग पढ़ाएंगे? अनपढ़ गंवार बना करके बेटी को घर में रखेंगे, चूल्हा चौका जलवाएंगे। तो देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो है आशा दीदी में जो है काफी आक्रोश है। जो प्रोत्साहन राशि मिलती है 1,000 रुपया, उससे कहीं भी कुछ नहीं होने वाला है। और जो एक गरीब तबके का जो मजदूर है वो भी दिन भर में 500 कमाता है, अगर जुड़ा जाए तो 15,000 का महीना होता है। वही आपको बता दें जो शिक्षा मित्र है उन्हें 1,500 पे बहाली की गई थी, आज उनका भी वेतन जान रहे हैं कितना है। लेकिन आशा दीदी अब निराश हो रही है सरकार से, कहीं ना कहीं जो है काफी आक्रोश है सरकार से। इनकी मांगे हैं, जो अगर इनकी मांगे नहीं पूरी की गई तो लगातार इन लोगों का हड़ताल जारी रहेगा।